हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स को। और ये स्पेशल क्लास है BCEC-LE वाले कैंडिडेट्स के लिए। जो फ्रेंड्स BCEC-LE के एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए मैं मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही स्क्रैच से, बहुत ही बेसिक से। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एपिसोड 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस को। मैट्रिक्स में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स चैप्टर के सिलेबस को पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो BCEC-LE का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें टोटल 7 सेक्शन हैं, 7 सेक्शन है, यानी कि 7 चैप्टर है। तो आप लोगों ने यदि सिलेबस को देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है उस वीडियोस का जिसमें मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, सर आप लोगों से ये वीडियोज को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप लोग उस क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इससे एक फीडबैक मिलेगा मुझे और एक गुड वे में मैं वीडियोज़ को आप लोगों के लिए मैं बना पाऊँगा। और मैं बताऊंगा यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी फ्रेंड्स वीडियोस को देखते हैं पूरा डेडिकेशंस के साथ वीडियोस को देखें और इंटरटेनमेंट की तरह नहीं लें कि हाथ में ले लिए स्मार्टफोन और फ़ोन ले लिए वीडियोस देख रहे हैं। सिर्फ देखना नहीं है। यदि आप रियली में डेडिकेशंस के साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं BCEC-LE एग्जामिनेशंस का, तो एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, वीडियोस को देखिए और अगेन एंड अगेन रिवीजन कीजिए। और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो BCEC-LE एग्जामिनेशंस के इतिहास में सबसे पहला बार ये 2020 यानी कि 2020 का जो एग्जामिनेशंस होगा इसमें आप लोग एक इतिहास रच सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लोग ला सकते हैं और कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस वजह से आप लोग एक डेडिकेशंस के साथ यदि प्रिपरेशंस करेंगे तो आप लोग का एक गुड वे में रैंक इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि मैं अपना पूरा इफ़र्ट लगाने वाला हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाने में और मैथमेटिक्स में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप बेसिक चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से वो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर को लिखना है इस वीडियोज़ के। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, जैसा कि मैंने बताया कि जो सेक्शन है हम लोगों का मैथमेटिक्स का सिलेबस का BCEC-LE एग्जामिनेशंस के लिए टोटल 7 सेक्शन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेक्शंस के लिए एक वीडियोस बनाऊं, यानी कि टोटल BCEC-LE एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस 7 वीडियोज में यानी कि 7 वीडियोज में टोटल मैथ्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो वीडियोस थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, हो सकता है 4 आवर का हो, 5 आवर का हो, 2 आवर का हो सकता है कोई वीडियोस 1 आवर का भी हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो आप लोग इस तरह का वीडियोस देखना पसंद करेंगे कि टॉपिक वाइज, या फिर आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना पसंद करेंगे? आप किस टाइप्स की वीडियोस देखना पसंद करेंगे? इस चीज़ को आप कमेंट में लिखेंगे। तो मैं कुछ इस तरह का प्लान बना रहा हूँ कि एक जो सेक्शन है, एक चैप्टर जो है, उस चैप्टर को एक वीडियोस बनाऊँ और उस वीडियोस में ही उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। जैसे अभी मैं मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ तो मैट्रिक्स जो है इसी वीडियोस में कंप्लीट कर दूँ। इससे होगा क्या, आप लोगों को भी एक जगह वीडियोज मिल जाएंगे। दूसरा, एक कंसिस्टेंट और फ्लुएंसी रहेगी और आप पूरा देख पाएंगे एक जगह सभी वीडियोज को एक फ्लो के साथ। तो ऐसा मेरा मानना है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसा यदि होंगे जिसको कि वीडियोस में बहुत लंबा वीडियोस देखने का हैबिट नहीं है या नहीं देखना चाहते हैं, या लॉन्ग वीडियोस में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस पर जो है देखूंगा मैं, जिस भी बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रहेगा उस चीज़ों को मैं फॉलो करूँगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज़ को बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था हम लोगों का बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शंस था, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लिया। और ये एपिसोड फर्स्ट है मैथमेटिक्स का, इसमें हम लोग बात कर लिए। हम लोग का जब नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा तो वो डायरेक्ट रहेगा क्लास के ऊपर, ट्यूटोरियल के ऊपर। इसके बाद कोई भी टॉकिंग नहीं होगा वीडियोज़ में। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे और पढ़ाई का कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे।
तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के चैप्टर में। मैट्रिक्स चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है हम लोगों का इजी सब्जेक्ट, इजी चैप्टर है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा यदि आप समझ जाते हैं तो इजी है, नहीं समझते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैथमेटिक्स में यदि मैं बात करूँ, ये मैट्रिक्स जो हम लोगों का चैप्टर है ये हम लोगों का इजी चैप्टर है। तो इजी चैप्टर को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप इसको गुड वे में, इजी वे में इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि इससे 2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप लोग 8 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, गुड वे में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सिलेबस में सबसे पहले तो आ जाता है हम लोगों का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। आप यहाँ पे जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जो है ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक जो है, जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ तक आपको बेसिकली जो है मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको बेसिक आइडियाज़ जो है वो मैं देने वाला हूँ। तो ये सारा टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है रैंक एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का तो आपने सुना होगा, लेकिन रैंक को हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट नहीं सुने हुए होंगे, तो इस वजह से हम लोग रैंक एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और हम लोग जो है बेसिकली आज जो इस वीडियोज़ में करने वाले हैं वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स और कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने वाले हैं आज के इस वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। हम लोग देखेंगे किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस का। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स को देख करके कैसे बताएंगे कि मैट्रिक्स जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसके बाद जो है जो मेन इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये जो टॉपिक है और थोड़ा सा इजी भी है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे, जो कि है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये जो है बेसिकली आप लोग बीटेक का फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को। ये ऐसे आसान है फ्रेंड्स, इसको हम गुड वे में मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो एक सिस्टमेटिक वे में आपके पास नोट्स बन जाएगा, तो आपको एक गुड डायरेक्शंस मिलेगा प्रिपरेशंस करने के लिए, रिविजन करने के लिए। तो ये चीज़ एक नया है जो कि हम लोग BS ग्रेवाल बुक से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिडक्शन और टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रिडक्शन के लिए जो है बहुत सारा मेथड्स को जानेंगे। यहाँ पर तो शॉर्टकट में लिखा हुआ है सिंपल में सिमिलरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिडक्शन टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारा मेथड होता है, जैसे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, कुछ थ्योरम्स होता है, मतलब ये सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि रैंक एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, इन्वर्स को फाइंड करने के लिए कुछ कुछ मेथड्स है, जैसे गॉस जॉर्डन मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सब चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग जानेंगे और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि एग्जामिनेशंस में जो है वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या फिर ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं रहता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस एग्जामिनेशंस में जो है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा टफ रहता है। यानी कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो यदि गुड है, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि गुड है, तो आप क्वेश्चंस को गुड वे में अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बेसिक चीज़ों को समझ गए होंगे, मैट्रिक्स के सभी सिलेबस को समझ गए होंगे, हम लोग किस तरह से प्रिपरेशंस करने वाले हैं और हर एक टॉपिक को हम लोग किस तरह से कवर करने वाले हैं। तो इसी विचार के साथ हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का पहला जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से, यहाँ से लेकर के हम लोग आज यहाँ तक कंप्लीट करने वाले हैं, रैंक से पहले तक। इसके बाद आप लोगों का जैसा रहेगा रिस्पॉन्स कमेंट में, उसके अकॉर्डिंगली आगे रैंक और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के वीडियोज़ आएंगे। तो फ्रेंड्स और यदि आप लोगों का कमेंट आ गया मैक्सिमम कैंडिडेट्स का कि सर एक टॉपिक जैसे कि मैट्रिक्स है तो इसके लिए एक वीडियोस बना दीजिए, जैसे कि हम लोगों का ज्योमेट्री है, हम लोगों का सॉलिड ज्योमेट्री, तो उसके लिए एक वीडियोस बना दीजिए। तो इस तरह से यदि हम लोग वीडियोस बनाएंगे चैप्टर वाइज तो 7 वीडियोज यानी कि 7 वीडियोज़ बनाऊँगा, पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा BCECLE एग्जामिनेशंस का। और ये हम लोगों को बेसिकली कह सकते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होते होते हम लोगों का BCECLE एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किस तरह से वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। तो बेसिकली आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियोस को और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर समझ में नहीं आता है तो उस टाइमिंग को लिख करके आप कमेंट में भेज सकते हैं मुझे, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं आगे। तो हम लोग बेसिक जो है देखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में। तो हम लोग पहला टॉपिक को कवर कर रहे हैं आज के इस वीडियोज़ में। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर देखने वाले हैं मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहला बात ये होगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ डेफिनेशंस भी लिखा हुआ है बहुत ही गुड वे में। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एक कोई सिस्टम है, ए सिस्टम ऑफ एन नंबर्स अरेंज्ड इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्मेशंस है। A system of mn numbers arranged in a rectangular formations along m rows and n columns and bounded by the bracket, जो आपका कैपिटल बड़ा ब्रैकेट होता है, इज कॉल्ड एन m बाई n मैट्रिक्स। तो हम लोगों का जो कोई भी सिस्टम होता है उसको हम लोग एम एन जो सिस्टम है उसको यदि हम लोग एम यानी कि हम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके हम लोग यदि इस तरह से अरेंजमेंट्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं उस किसी भी सिस्टम्स को, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, इस अरेंजमेंट्स को। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ ये एम क्या है और ये एन क्या है। तो आप लोग तो बेसिकली समझ गए होंगे। एम जो है हम लोगों का, वो हम लोगों का बेसिकली नंबर ऑफ रोज है। रो हम लोग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए मैट्रिक्स है। हम लोग जब इधर से देख रहे हैं इस A11 को तो ये हम लोगों के लिए रो है। यदि हम लोग A21 को देख रहे हैं तो ये सब इधर से यानी हॉरिजॉन्टली यदि हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स को तो ये हम लोगों के लिए रो है। यदि हम लोग वर्टिकली देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर तो ये हम लोगों के लिए क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर आप बेसिकली समझ गए होंगे रो और कॉलम क्या होता है। तो बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वही m जो है वो हम लोगों का रो है और n जो है वो हम लोगों का क्या है, कॉलम है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं और ये बेसिक डेफिनेशंस आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स का जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग लिखते हैं m इंटू एन ऑर्डर के मैट्रिक्स, यानी कि m इंटू एन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कोई भी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 1 और 1 2 1 4। अब मैं बोलूँगा इस ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आपको बेसिकली काउंट करना है कि रो कितना है इसमें। तो रो यहाँ पर हम लोगों को 2 दिख रहा है, कॉलम कितना है 2 दिख रहा है, ऊपर से हम लोग देखें तो 2 कॉलम है तो और 2 रो है, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं ये। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स हैं। तो इस तरह से आप ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक डेफिनेशंस आप समझ गए हैं। इसके बाद कहता है व्हिच इज रिटन इन एज 2 इंटू 2, यानी कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं अब ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर। हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो कोई भी सिंगल कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ए से डिनोट किया है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप तो मैट्रिक्स का बेसिक देख ही लिए किस तरह से लिखना है। इसका कहता है इट हैज़ एम रोज। यहाँ पर जो है बेसिकली इस मैट्रिक्स में एम रोज एंड एन कॉलम्स है। तो ये सब चीज़ समझ गए आप। इसके बाद है ईच ऑफ द एम एन नंबर्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एलिमेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे कि ईच ऑफ द एम एन नंबर्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी एक रो, प्रत्येक रो और कॉलम का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे एलिमेंट। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इस दिए हुए मैट्रिक्स का जो यदि मैं बोलूँ इसमें एलिमेंट कौन है, तो यहाँ A11 जो है ये एक एलिमेंट है, A12 जो है ये एक एलिमेंट है। इसी तरह से जैसे मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लूँ 2 4 6 9 यदि ले लूँ तो इस मैट्रिक्स में 2 जो है ये एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है। इसको हम लोग रो कॉलम में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत ही गुड वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यदि ले लिया 2 4 6 9 को, तो हम लोग जानते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये जो हम लोगों का जो है रो कितना है, हम लोग ए मान लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो है जैसा कि आप लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देख रहे होंगे, थर्ड पॉइंट जो है कहता है द मैट्रिक्स
ए इज डिनोटेड बाय ए आई जे, तो ए आई जे के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पर आई जो हम लोगों को क्या है, नंबर ऑफ रो है, और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हम लोगों को यदि इस एलिमेंट के बारे में पार्टिकुलरली लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली ए आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए आई जे इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली यदि हम लोग चाहें ए आई जी के फॉर्म में लिखने के लिए तो हम लोगों इस टू के बारे में, तो आई हम लोगों के लिए क्या है, रो है। रो कितना नंबर का रो है, एक नंबर में है, तो ए 1 हो जाएगा। और जे क्या होता है, जे होता है हम लोगों का कॉलम, तो हम लोगों का कॉलम कितना है 1, तो ए 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि हम लोगों का जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का लोकेशन हम लोग लिखने के लिए सीख गए। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का लोकेशंस को आप देख देख के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीज़ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ऐसे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये चीज़ क्लियर होगा, फिर भी होता है कभी कभी, तो जिसका क्लियर है वो भी वीडियोस को देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन इसी चक्कर में आप यदि वीडियोस को देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीख जाएंगे। इस वजह से वीडियोस को देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें, और नोट्स को प्रॉपर बनाएं। जैसे कि आपको ये स्लाइड दिख रहा है तो आप इसका नोट्स बनाएं प्रॉपरली। इस वजह से मैंने इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखा है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में। हम लोगों का जो है स्पेशल मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सभी मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियोज़ में, जो कि हम लोगों का मैट्रिक्स का टाइप्स मतलब आ जाता है। स्पेशल मैट्रिक्स में ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक में आपको कोई यदि डाउट है तो आप लोग बेसिकली जो है लिख सकते हैं। आप अपने कॉपी में अभी साइड में कहीं पे डाउट है तो आप लोग लिख लें उसको, और बाद में मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। मेल आपको इसी चैनल के अबाउट सेक्शंस में जाने के बाद आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं डाउट को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं अब किस तरह से हम लोग रो और कॉलम मैट्रिक्स हम लोगों का क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं, रो और कॉलम मैट्रिक्स को। रो और कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, हम लोगों का एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो बेसिकली रो मैट्रिक्स होता है, मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, रो मैट्रिक्स जो होता है हम लोगों का, रो मैट्रिक्स, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली क्या होता है, आप डेफिनेशंस को ध्यान से सुनिएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने बोला कि ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जो सिर्फ सिंगल रो है जिसमें, उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3, ये हम लोगों का कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि हम लोगों के में रो कितना है, 1 ही है, एक ही है ना। इसके बाद हम लोगों का कॉलम कितना है, 3 है, तो ये हम लोगों का मैट्रिक्स क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। अब इसी में हम लोग यहाँ पर जस्ट अभी क्या पढ़े हैं, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल कॉलम, मतलब जस्ट इसी का उल्टा है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल कॉलम। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल कॉलम। तो कॉलम जो है उसमें सिंगल होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 2 5 6। ये हम लोग का क्या हो गया कि रो इसमें बहुत सारा है, 3 रो है, कॉलम कितना है, 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है आप इस मैट्रिक्स को समझ गए होंगे, रो मैट्रिक्स को, रो और कॉलम मैट्रिक्स को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर सेकेंड जो है वो है हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है हम लोगों का बेसिकली, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ए मैट्रिक्स हैविंग एन रोज
एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब मैं सिंपल बता देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसका जो n रोज है और n कॉलम्स है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसका जितना रो है, मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं कि 2 4 6 9, तो इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं कि ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो आप लोग रो बताएंगे कितना है, 2 रो है, और कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, यानी कि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। यानी कि हम लोगों का n यदि कॉलम है तो रो भी n यदि रो है तो हम लोगों का कॉलम भी वही है। तो मतलब दोनों का वैल्यू आप देख पा रहे हैं सेम है। तो यानी कि रो और कॉलम का वैल्यू यदि सेम होता है तो उसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ईजी में समझना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल यदि हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहे जाते हैं। अब फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ बातों को भी समझना जरूरी है। इसमें बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ A इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में मानता हूँ 1 2 3 और 2 3 4 और 3 4 5। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है हम लोगों को बेसिकली कि यहाँ पर हम लोग ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोगों का, इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है। तो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 3 एंड 5। व्हाट? 1 3 एंड 5। यहाँ पर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 3 5 इज कॉल्ड द लीडिंग और प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल्स। इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, लीडिंग हम लोग डायगोनल कहते हैं, इसको लीडिंग एलिमेंट्स कहते हैं, हम लोग लीडिंग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसमें कहते हैं लीडिंग डायगोनल। क्लियर है? लीडिंग डायगोनल कहते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पर मैं बात जो करने वाला हूँ बेसिकली कि द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है क्या क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। ये सभी का यदि हम लोग सम कर दें तो जो भी आएगा वो जो है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रेस कहलाएगा। तो जैसे कि 1 3 5 1 3 4 और 5 9, तो यानी 9 जो होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रेस जो होगा वो कितना होगा? 9 होगा। ये सब चीज़ को आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये सब चीज़ को आप लोग नोट करते चलें। जो भी चीज़ को मैं बता रहा हूँ इसको नोट करते चलें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। मे भी हो सकता है आपको मैट्रिक्स दिए हुए रहेंगे थोड़ा सा बड़ा जैसा, उसमें बोल दिया जाएगा कि द गिवन मैट्रिक्स ट्रेस इज, आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे बहुत सारा। अब ट्रेस उस वक्त पता ही नहीं रहेगा तो किस तरह से करेंगे, लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ट्रेस, यदि पता नहीं रहेगा तो। ऐसे है बहुत इजी कि डायगोनल एलिमेंट्स का जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि बेसिकली जो होता है इसका डेफिनेशन ट्रेस हम लोग किसको कहते हैं कि द सम ऑफ ट्रेस के लिए आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं कि द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स का जो एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा, पढ़े होंगे आप लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, तो इसके बारे में मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कह सकते हैं इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। यदि हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं सिंगुलर यदि उसका हम लोगों को जो डिटर्मिनेंट यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए।
जैसे यदि हम लोग कुछ भी ले लें डिटर्मिनेंट 2 4 6 2, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका यदि हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और यदि जीरो आ जाता है सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन में, तो हम लोगों का इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि जीरो आ जाता है तब, और यदि जीरो नहीं आता है तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं बेहतर तरह से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा जो कि बहुत ही बेस्ट रहेगा समझने में। ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये चीज़। तो एक का हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि गुड वे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा जिससे। जैसे फ्रेंड्स हम लोग इसी इक्वेशंस को यदि हम लोग सॉल्व करें, यही डिटर्मिनेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका यदि हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, किस तरह से करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और माइनस 24 हो जाएगा, यानी 6 इंटू हम लोग 4 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जीरो नहीं हुआ। जीरो यदि ये नहीं हुआ इसका डिटर्मिनेंट तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और यदि जीरो हो जाता है इसको सॉल्व करने के बाद तो कैसा हो जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम लोगों का जो टॉपिक है उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के लिए क्या है, एक बार एक नज़र डालते हैं हम लोग फिर से। नेक्स्ट है हम लोगों के लिए डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप लोग डैश लिखिए, उसमें डेफिनेशंस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements except those in the leading diagonals are zero is called a diagonal matrix। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग स्टार देकर के एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं यदि चाहें तो। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all the leading diagonal elements are equal is called a scalar matrix। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैं डेफिनेशंस को समझा देता हूँ। ये डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशंस क्या बोला, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ होज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स, यानी कि आपका कोई भी आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं और डायगोनल जो है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनली तो हम लोग जानते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं, इस तरह से जो एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट को डायगोनली जो एलिमेंट है इसको छोड़ करके जो जितना भी टर्म होगा वो सभी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली हम लोग कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पर हम लोगों का जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू हो, इस डायगोनल में हम लोग का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है, कुछ भी ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग 6 ले लेते हैं। तो ये जो है हम लोगों का कैसा एलिमेंट है, कैसा हम लोगों का मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा हम लोग यहाँ पर जो दूसरा आप स्टेटमेंट लिखे हैं वो लिखे हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स वोज ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, वोज ए डायगोनल मैट्रिक्स वोज ऑल द लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहेंगे, यानी कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स में यहाँ क्या है, 3 है, -2 है, 6 है। यदि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, 3 है, -2 है, 6 है। लेकिन यदि यही चीज़ सेम हो जाए, दूसरा मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि 0 0 होगा, यानी कि लीडिंग डायगोनल तो सेम वही, हम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं तो वही रहेगा।
तो हम लोगों का जैसे कि यहाँ पर 3 है, मैं बात कर रहा हूँ यही लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का, और यदि ये एलिमेंट में सभी सेम वैल्यूज रहें तो इस टाइप्स के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि ए डायगोनल मैट्रिक्स वॉज ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स दैट मीन्स क्या, जो ये वाला एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स है, या मैं यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये वाला जो हम लोगों का डायगोनल लीडिंग डायगोनल यही है, और ए डायगोनल मैट्रिक्स वो जो ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है, तो स्केलर मैट्रिक्स उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा। और ये जो मैट्रिक्स है आर द डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। तो आप दोनों मैट्रिक्स को देख लिए, डायगोनल मैट्रिक्स को भी देख लिए, स्केलर मैट्रिक्स को भी देख लिए, तो इसको आप लोग नोट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स एक प्रॉपर नोट्स आप लोग एकदम बनाते चलें अच्छा से। यूनिट मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन होता है ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n which has unity for all its diagonal elements is called a unit matrix or an identity matrix of order n and is denoted by in. फॉर एग्जाम्पल यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड का हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है हम लोगों का 1 है, और 1 को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी हम लोग इसी को जानते हैं। इसको डिनोट जो करते हैं वो हम लोग बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। किससे, तो आई से। क्लियर है, तो ये चीज़ बेसिक आपको पता होना चाहिए। और एग्जांपल्स के लिए हम लोग क्या किए, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर का हम लोगों ने ले लिया। थर्ड ऑर्डर हम लोग कैसे बोले यहाँ पे कि हम लोगों का नंबर ऑफ रो जो है वो कितना है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। तो इस वजह से 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इस वजह से हम लोगों ने क्या बोल दिया कि 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूं मैं ये यूनिट मैट्रिक्स समझ गए होंगे आप कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 होगा तो 2 2 होना चाहिए, तब लीडिंग ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ये तब ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि सिर्फ 1 1 ही कहलाएगा, 1 है इसीलिए इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो है हम लोगों का है नल मैट्रिक्स। क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, यदि कोई भी एलिमेंट यदि कोई भी सभी एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का 0 होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग नल मैट्रिक्स कहेंगे, या हम लोग इसको दूसरे लैंग्वेज में जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर है, तो हम लोग इसमें क्या होगा, बेसिकली इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर 0 इट इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय 0। देखते हैं हम लोग कैसा होना चाहिए। तो जो भी आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए उसमें 0 0 0 सिर्फ फिल कर दीजिए, यानी कि उसमें कुछ नहीं होगा 0 के अलावा, सिर्फ 0 यदि होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो 0 से ही डिनोट किया जाता है। लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय 0। क्लियर है, एग्जाम्पल में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। अब आता है हम लोगों का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में तो हम लोगों का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं। सिमेट्रिक को पहले समझ लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कैसे कहते हैं, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा हम लोगों का, ए इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, ए आई जे। आई जे आपको पता है क्या होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ये जो है सिमेट्रिक कहलाएगा कब, जब ए आई जे जो है, ए आई जे ध्यान से इसको समझिएगा, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई हो जाए। मतलब समझे नहीं, फॉर ऑल आई
and j so that all the leading diagonal elements are 0, then the matrix is called a skew symmetric matrix। तो यहाँ पर आपको बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैं आगे और गुड वे में समझाऊंगा। यहाँ पर बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या समझना है कि आपका जो यहाँ ए आई जे है, इसका मतलब क्या है कि आई मतलब हम लोगों का नंबर ऑफ रोज है और जे मतलब क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो रहा है, यहाँ आई जे था और यहाँ जे आई हो गया, मतलब यही चीज़ चेंज हो गया। आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। इसी तरह से यदि मैं बात करूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब ये जो आई और जे वैल्यूज है फॉर ऑल, और ये माइनस वैल्यूज हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक में, सो दैट ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप नहीं समझे, इसको एग्जाम्पल से गुड वे में समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ ए एच और जी को, क्लियर है, और एच बी और एफ को, और जी एफ सी को। तो हम लोग यदि इसको चाहें, इसका हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें इसका, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रो को कॉलम कर देना है, कॉलम को रो कर देना है, और हम लोग को माइनस साइन लगा देना है। क्या करना है, माइनस साइन लगा देना है। इसके बाद जो हम लोगों का लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ये वाला जो एलिमेंट्स है, ये सभी को हम लोग को क्या कर देना है, 0 0 0 कर देना है। क्लियर है। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 0 एच माइनस जी, इसके बाद माइनस एच, 0 और एफ और जी और 0 और माइनस एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको थोड़ा सा समझने में यहाँ पर ऑड लग रहा है तो आप इस वीडियोज़ को पॉज करके इस एग्जाम्पल को गौर से देखें और समझें, यानी तो आप अपने कॉपी में पहले इसको नोट कर लें, इसके बाद इसको बाद में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ होज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 is called an upper triangular matrix, and a square matrix all of whose elements above the leading diagonal matrix are 0 is called the lower triangular matrix। यानी कि आपने देखा यहाँ डेफिनेशंस में समझ गए होंगे कि हम लोगों का जो ये होने वाला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो तरह का होता है। कैसा कैसा होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों का कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ए एच और जी दिया हुआ है और 0 बी और एफ दिया हुआ है, इसके बाद हम लोगों का 0 0 और सी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो है क्या है, ये है, और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे में जो ये हम लोगों का पार्ट है, इस पार्ट से हम लोगों को क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हम लोग कहेंगे बेसिकली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हम लोग इसी में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी समझ सकते हैं एंड लिख के दूसरा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि 1 0 0 0 3 2 और 1 -5 और 4।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हम लोगों का क्या है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो है बेसिकली 1, 3 और 4 है, और इसके अपर में हम लोग का एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यहाँ तक और कोई डाउट नहीं हुआ होगा, और यदि है तो आप लोग बेझिझक क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता रहता है कि कौन स्टूडेंट जो है रेगुलर वीडियोस को फॉलो करता है। आप लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, तो जो स्टूडेंट रेगुलर है उसका कमेंट से मुझे पता चलता है कि कौन स्टूडेंट रेगुलर है, डिसिप्लिन्ड है, और कौन डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहा है। इस वजह से यदि आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट में, और कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूँगा और फास्टली करूँगा, बहुत जल्द ही करूँगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ, यानी कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में। यदि आप लोगों का रिस्पांस रहा कि एक ही वीडियोज़ में टोटल कवर करना है, तो हम लोग पूरा डिटेल में चलेंगे और एक ही वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो ये तो था बेसिक हम लोगों का इंट्रोडक्शंस का मैट्रिक्स का वीडियोज़। तो आप लोग यदि किसी को यदि समझ में नहीं आया है तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। और दूसरा कि फिर से मैं पढ़ाऊँगा इस चीज़ को, मतलब यदि आप लोग का रिक्वेस्ट रहेगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कि पूरा वीडियोज़ सर स्टार्टिंग से, और मतलब एक ही वीडियोज़ में सभी चीज़ कवर होना चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। तो जिसको समझ में नहीं आया तो वो फिर से उस वीडियोस को देखेंगे, या फिर इसी को 2-3 बार देखें तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस कहीं पर है नहीं, और ऐसे भी ये चैप्टर इजी है, आपने पढ़ा भी होगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।